अक्षत के फूल वहाँ खंडों के घर पे तो लड्डू उड़ा रहे हैं और हमारे लिए ये अक्षत के फूल। तूने ज्योति के लिए इतने रिश्ते ठुकराए कि मैं डर गया। भाऊ, ये बिल्कुल ऐसा रिश्ता था जैसे मैं अपने ज्योति के लिए चाहती थी। पुजारी जी, आपने फूल तो दे दिया, लेकिन इस फूल को मैं आपके इस भगवान के पास नहीं ले पाया। पुजारी जी, आपके आशीर्वाद के बिना, आपके दर्शन के बिना ये रिश्ता पक्का ही नहीं होता पुजारी जी। ज्योति को समझाने की मैंने बहुत कोशिश की, बस एक बार उसकी शादी हो जाए, उसकी पत्नी घर आ जाए, वही ज्योति को समझा सकती है। पता नहीं ये शिवा कहाँ चला गया। हर रोज तो कितनी बार दिखता है, पर आज तो ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। कहीं पाटिल भाऊ ने उसे कुछ काम से तो नहीं भेजा? उन्हीं से पूछना होगा मुझे। अरे क्या हुआ शांता? अरे अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रही हो? शिवा, अरे कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। क्या हुआ? सब ठीक है ना? पता नहीं, कुछ ठीक नहीं। तबीयत खराब है। तबीयत खराब है? चल वैद्य जी के पास जाते हैं, चल। अरे मेरी नहीं, संदेशा आया था। संदेशा आया था? मुक्ता के यहाँ से संदेशा आया होगा, है ना? क्या हुआ? मुक्ता की तबीयत तो ठीक है ना? अरे नहीं नहीं शिवा, मुक्ता की तबीयत को कुछ नहीं हुआ। उसके पति की तबीयत ठीक नहीं है। गुना की? हाँ शिवा, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। तुम मेरा एक काम करोगे? हाँ। तुम मुक्ता के ससुराल में जाकर ठीक से खबर लेके आओगे? हाँ? तुम जाओगे तो मुक्ता को भी अच्छा लगेगा। तुम सही कह रही हो शांता। जब से मुक्ता वहां पे गई है ना, तब से उसकी खबर ही नहीं है। वही तो। उसके ससुराल एक बार जाना ही होगा। पता नहीं शिवा, वहां पे क्या हुआ होगा। तुम एक बार खुद जाके देख के आओ, तभी मुझे तसल्ली होगी। हाँ, मैं जाता हूँ वहां पे। हाँ, जाता हूँ। खंडोबा, या तो ताई के खिलौने रखे हुए हैं, अब मैं अपने खिलौने कहाँ रखूं? सिद्धू, ये क्या कर रहे हो? मेरे खिलौने क्यों हटा रहे हो? तो मैं अपने खिलौने कहाँ रखूं? कहीं भी, पर ये मेरी जगह है। यहाँ तुम्हारी जगह थी, लेकिन अब तुम्हारी शादी होने वाली है। आज ही कह रही थी शादी के बाद तुम्हारा घर बदल जाएगा, ये सिर्फ मेरा रहेगा, इसलिए मैं जहाँ चाहूँ वहाँ खिलौने रख सकता हूँ। अज्जी ने कहा और तूने मान लिया? जब मेरी आई यहाँ रहती है, जब मेरे पापा यहाँ रहते हैं, तो ये घर कैसे मेरा नहीं हुआ? शादी के बाद भी ये मेरा घर होगा, समझा? ये तो बेईमानी हुई ताई। तुम्हारा दो दो घर और हमारा एक ही, ऐसा क्यों? रुक, पहले मुझे अपने खिलौने रखने दे, फिर तुझे बताती हूँ। अरे क्यों रखने दूँ? पहले बताओ, तुम्हारा दो दो घर और हमारा एक ही, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे येड़ा, जानता नहीं है तू मुल्गा है, और शादी के बाद भी यही तेरा घर होगा। नहीं, ये गलत है, मैं नहीं रखने दूंगा। दे दे मेरे खिलौने दे। अरे सावित्री, सावित्री, सीधो छोड़ो। हाँ क्या है ये?
सीतू जी, ताई है ना तुम्हारी, ऐसा करते हैं? पापा देखो ना, ये कह रहा है कि शादी के बाद ये मेरा घर नहीं होगा। तू भी तो मुझे अपना खिलौना नहीं रखने दे रही। चलो ठीक है, लाओ यहाँ पर, लाओ खिलौने। लड़ाई करने की क्या जरूरत है? ये देखो, इतनी सारी जगह तो है यहाँ पे। तुम तो बस ऐसे ही लड़ाई कर पड़ते हो। बाबा मैं इसके लिए नहीं लड़ रही थी। देखो ना बाबा, ये गंदा सिद्धू जी कह रहा है कि शादी के बाद ये मेरा घर नहीं होगा। बाबा आप कहिए ना, ये शादी के बाद मेरा घर होगा ना? तू गंदी, तुझे नहीं पता, तेरे शादी के बाद तेरा घर ये नहीं होगा, तेरा घर ससुराल होगा। ये घर मेरा है, सिर्फ मेरा और मेरा। सीतू जी, सावित्री, बाबा आप चुप क्यों है? कहिए ना, शादी के बाद ये मेरा घर होगा ना? सिद्धू जी सही कह रहा है सावित्री। शादी के बाद मुलगी का ससुराल ही उसका अपना घर होता है। देखा? सिद्धू जी, हाँ, और तू क्यों नाराज होती है? अरे तू तो तेरे ससुराल की मालकिन होगी, सारे घर पर तेरा अधिकार चलेगा। फिर जहां रखना है वहां रख देना खिलौने, क्यों? अब अपने घर में मेरा कोई अधिकार नहीं, तो पराये घर में क्या होगा? सावित्री, सावित्री, सिद्धू जी, इससे लड़ाई नहीं करते, तुम्हारी प्यारी ताई है ना, हैं? अभी सो रहे हैं, तब तक चल के बर्तन धोआती हूँ। कहा था पैर दबाने, महारानी सो रही है। मुक्ता, 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 मुक्ता कहाँ मर गई? मैं तो यही हूँ। मेरी आंख लगी नहीं कि तू गायब हो जाती है। मैं तो बस बर्तन। अच्छा अच्छा, अब बहाना मत बना। अजी पानी पिला मुझे।
चल चल पानी पिला। आपके खाट के पास ही तो रखा है। क्या? तो अब क्या पानी भी मेरे हाथों से पीना पड़ेगा? क्या इसीलिए मैंने शादी की थी? हाँ? अरे मूर्ख देवी, क्या ऐसे मुझे पानी पिलाएगी? हाँ? मुझे उठा तो सही। सब काम बताना पड़ता। अरे अब मुंह कौन पूछेगा? तेरा बाबा। आ जल्दी। अब सुला दे मुझे। सुला। क्या सिखा के भेजा है तेरी आई ने? इधर क्या मुफ्त की रोटी खाने मिलेगी? इधर मुफ्त का कुछ नहीं मिलता, समझी? अरे खड़ी खड़ी सुन क्या रही है? चल सर दबा जे मेरा। सब बोलना पड़ता है। अरे अरे सर दबा रही है कि सहला रही है? कुछ भी तेरी आई ने सिखाया नहीं। मैं तो ठग गया, मैं तो ठग गया। शिवा ने मुझे ठगा ही दिया। अरे मैं क्या जानता था ये लड़की इतनी निकम्मी है। शादी करके लाए कोई और जान घिसे मेरी। महारानी तो सेवा का बहाना बनाकर पति के पास बैठी है। अब घर के काम कौन करे? सासू माँ, आपका झूठा बर्तन कौन धुलेगा? अभी सर दबा कर आती हूँ। हाँ, जल्दी से आओ और आगे से ये सब अपने आप कर लेना। मेरे पास इतना समय नहीं है कि दिन भर में 10 बार आके ये करो वो करो बोल दूं। जाओ बर्तन धो ले। अरे जब मैं सो जाता हूँ तब ये काम क्यों नहीं करती तू? आप सोए थे तब गई थी, पर अब फिर से जाग गए। सारी परेशानी की जड़ आप ही हो। बुढ़ापे में विवाह करने का शौक चढ़ा था। अरे जब आपसे फुर्सत मिलेगी तभी तो ये घर के काम कर पाएगी। अरे तू जाती क्यों नहीं है? जब ये बोलती है तब इसका सुन लिया कर। अरे जाओ, नहीं तो सब खा जाएंगे मुझे। मुझे ही बोलते रहते हैं सब, बहू, बेटा, पत्नी। और सुन सुन, और समय मिला तो मेरी सेवा के लिए आया कर। आज मेरा जी नहीं ठीक है, बदन पूरा टूट रहा है। अरे अक्का, अक्का मेरी किताब मुझे वापस दो। हर समय क्या इन किताबों में आंखें गड़ाए रहते हो? इतना क्या है इस किताब में? अरे इस किताब के बाहर भी बहुत प्यारा सा संसार है। मुझे उस संसार में जितने भी सवाल मिलते हैं ना, उनके जवाब इस किताब में रहते हैं। तुम्हें तो ना बस सवालों की पड़ी रहती है। पूछोगे नहीं? आज हम तुम्हारी पत्नी को देखकर आए हैं। वो कैसी है, किस विचार की है, जानना नहीं चाहोगे? नहीं, मुझे मेरी किताब दो। अक्का, अक्का, अरे पुस्तक पुस्तक
क्या है इस पुस्तक में? पुस्तक के बाहर भी बहुत प्यारी सी दुनिया है। मेरे लिए मेरी पुस्तक ही सबसे बड़ी है। अक्का, अक्का, सवाल सवाल सवाल, क्या तो पूछना भी नहीं चाहेगा? जानते हो तुम्हारी होने वाली पत्नी का नाम क्या है? सावित्री। और वो भी ना तुम्हारी तरह बहुत सारे सवाल पूछती रहती है, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। तुम्हें इतने सवाल करने वाली पत्नी तो पसंद आएगी ना? हाँ? देखूंगा, पहले मेरी किताब दो। पहले ये तो बताओ, तुम इतने सारे सवाल करने वाले लड़की से शादी करोगे या नहीं? अभी भी सोच लो, वक्त है तुम्हारे पास। करनी है शादी या नहीं? नहीं तो बाद में मत कहना कि अक्का ने मेरी शादी किससे करवा दी। हाँ, मैं अपने ऊपर कोई दोष नहीं लेना चाहती। जिसकी वजह से पढ़ाई शुरू हुई है, उसके आने से कुछ अच्छा ही होगा ना अक्का। अक्का मेरी किताब दो, मेरी किताब। अच्छा, मेरी तो किताब। शादी का मन तुम्हारा भी है? हाँ? मेरी किताब दो ना अक्का। अक्का, जी भर के पढ़ लेना। क्या अक्का, इस घर में पढ़ने का किसी को अधिकार है? या फिर वो भी शादी से पहले छीन ली? पढ़ो बाबा, जी भर के पढ़ो, ठीक है? ठीक। सुना तुमने? ये घर हमारा नहीं है। तुमने नहीं सुना? मैंने सुना। वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो एक काठ की गुड़िया हो। तुम ना बोल सकती हो, ना सुन सकती हो। तुम्हें तो वहाँ ही रहना पड़ेगा जहाँ तुम्हें रखा जाएगा। मैं सोचती हूँ तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? क्या तुम ये तो नहीं कह रही कि मेरी भी हालत तुम्हारी तरह ही बन गई है? कि मैं भी काठ की गुड़िया से कुछ अधिक नहीं? तुम्हारी तरह मुझे जहाँ रखा जाएगा, मुझे वही रहना पड़ेगा। तुम सही कह रही हो। हम लड़कियां ना काठ की गुड़िया की तरह ही होती है। हम लड़कियां ना पढ़ सकती है, ना हंस सकती है, ना हमारा कोई अधिकार होता है। हम लड़कियां आखिर काठ की गुड़िया ही तो है। सावित्री, तुमसे किसने कहा कि लड़कियों का अपने घर पे अधिकार नहीं होता? बाबा ने। तो बाबा ने। तो तुम्हें अपने बाबा को समझने में ना थोड़ी सी गलती हो गई है। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बाबा तुमसे कितना प्यार करते हैं? प्यार तो करते हैं, लेकिन उन्होंने इस सच के साथ एक मुझे झूठ भी बोला है। झूठ? कैसा झूठ? उन्होंने मुझसे कहा कि लड़कियों का अपने घर में कोई अधिकार नहीं होता, बल्कि उनका अधिकार ससुराल में होता है। सब उनकी ही सुनते। सही तो कहा उन्होंने। तो सही क्या कहा? आई, आपका भी ये ससुराल ही है, लेकिन आपका क्या अधिकार चलता है? सावित्री, तुम देखती नहीं हो, तुम्हारे बाबा मुझे मालकिन की तरह बुलाते हैं। वो तो बस मन रखने के लिए। मालकिन तो उसे कहते हैं जिनका सब कुछ अधिकार चलता है। आप तो कुछ अपने मन का कर भी नहीं सकती। काम तो छोड़ो, आप तो अपने मन का खा भी नहीं सकती। अब आपका कल सेवया खाने का मन था, तो अज्जी ने कहा खीर बना, तो आपने खीर बनाई या नहीं बनाई?
वो तो कल आई ने सेवैया बनाने के लिए कहा था तो मैंने बना ली। पर सच बात तो ये है कि मुझे खीर भी बहुत अच्छी लगती है। आई अब बाबा की तरह झूठ मत बोलो। अब मैं छोटी नहीं रही, बड़ी हो गई हूँ। आई अब मेरी शादी होने वाली हूँ, तो सच और झूठ मुझे समझता है। हाँ बाबा, तू सच कह रही है। पर आई के कहने पे मैंने खीर बनाई तो क्या हो गया? और अगर आई के कहने पे मैंने खा भी ली, हाँ, तो इसका मतलब अधिकार की बात कहाँ से आ गई? तेरी पसंद, तेरे बाबा की पसंद, आई की पसंद, सबकी पसंद तो मेरी पसंद है। क्योंकि आपका कोई अधिकार नहीं है। आप इधर आने से पहले आपका कोई पसंद होगा जो आप अभी भूल गई होगी। हम लड़कियां ना आखिर काट की तरह ही है, हमारा कोई अधिकार नहीं होता, ना ससुराल में ना मायके में, है ना आई? सही कहा तूने सावित्री, एकदम सही। आज तो बहुत बड़ी हो गई है, अपनी आई से भी बड़ी। यही तो हमारा दुर्भाग्य है। इस देश की पहली महिला शिक्षक के नाम पर स्कूल खोलने के लिए हमें हमारे ही मंत्रियों को समझाना पड़ रहा है। अब मजा चखाता हूँ। पति जाग रहा है, ये सती सावित्री सो रही है। देखो ना क्या हो गया इन्हें। बाबा, बाबा, आने वाले वक्त में जब सब औरतें अपने अधिकारों पर बात करेंगी ना, तो वो दिन जरूर खास होगा। मैं तो चाहता हूँ कि वो खास दिन आए।